जय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम स्याद्वादनय षट्द्रव्यगुणपर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारी के। मांगलिक ग्रंथ छैडाला, रचयिता पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी। प्रथम अध्याय के अंतर्गत या प्रथम ढाल के अंतर्गत हमारी चर्चा नरक गति दुखों के संबंधित हो रही थी। छंद 9, 10, 11 और 12, ठीक है, इसमें नरक गति के दुखों का वर्णन है। छंद 9 की चर्चा हो गई थी। आज छंद 10 और आगे के छंदों की चर्चा करते हैं। ठीक है, छंद 9 में ये चर्चा करी थी कि वहां की भूमि का स्पर्श ही इतना दुखदायक होता है, जैसे हजारों बिच्छू एक साथ काटे किसी को, उससे उसको जितना दर्द होता है उससे अधिक वेदना वहां के नारकी को उस भूमि के स्पर्श मात्र से होती है। और उस भूमि के स्पर्श के दुख से बचने के लिए वो एक नदी होती है वहां पर जिसका नाम है वैतरणी नदी। उस वैतरणी नदी में वो कूदता है ये सोच करके कि यहाँ पर मेरे को थोड़ी ठंडक मिलेगी, लेकिन वहां पे उसका दुख और बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो नदी होती है वैतरणी नदी वो कीड़ों के समूह से भरी हुई होती है। और वो कीड़े कोई 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री कीड़े नहीं होते विकलत्र, वो वहां पे नारकी होते हैं जो वो कीड़ों का बिच्छुओं का रूप धारण करते हैं और इस नारकी को क्या करते हैं फिर वहां पर वेदना देते हैं। तो ये चर्चा हो गई थी अपनी, आगे अपन देखते हैं। अब नरक भूमि में सेमर के वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके पत्ते तलवार की तीक्ष्ण धार जैसे होते हैं। उस सेमर वृक्ष के नीचे थोड़ा सा विश्राम लेने की आशा से जब नारकी जीव जाते हैं कि तुरंत ही ऊपर से सेमर वृक्ष के नोकदार पत्ते गिरकर उनके शरीर को भेद डालते हैं। तो वो सोचता है, नदी से निकल करके उसका शरीर पूरा काट दिया जाता है वहां पे, ये सोचता है कि मैं जाकर के इस वृक्ष की छाव में बैठ जाऊं। लेकिन वहां पर भी क्या होता है, वो जो सेमर वृक्ष होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो तलवार के समान होते हैं और वो उसके पूरे शरीर को क्या करते हैं, छेद डालते हैं। उस सेमर वृक्ष के फूल भी 25-50 मन के तोप के गोले की तरह उनके ऊपर पड़कर उनको कुचल डालते हैं। और उसके जो फूल होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बम गोलों की तरह होते हैं। और वो उसके शरीर पे जाकर के गिरते हैं जैसे किसी ने उसके ऊपर पूरा का पूरा बम गिरा दिया हो। वे जहां कहीं भी सुख की आशा से जाते हैं वहीं सर्वत्र महादुखी पाते हैं। तो कहते हैं कि जहां भी उसको ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ से सुख मिल जाएगा, यहाँ से सुख मिल जाएगा, सुख उसको कहीं भी नहीं मिलता। वहां सर्दी व गर्मी, देखो ये जो आगे बात आई ना, मेरू समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता था, अब उसकी चर्चा हो रही है। वहां सर्दी व गर्मी इतनी तीव्र है कि सुमेरु पर्वत जितना लाख योजन का लोहे का गोला ऊपर से नीचे गिरते गिरते बीच में ही पिघल जाए, अग्नि में जैसे घी पिघल जाता है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि जैसे अग्नि में अगर घी को डालो, घी जमा हुआ हो
और उसको अग्नि के ऊपर अपन डालने जाते हैं तो वो गिरते गिरते ही पूरा पिघल जाता है, मतलब वो पूरा नीचे भी नहीं जा पाता है, उसकी गर्मी से ही पूरा पिघल जाता है। वैसे ही अगर कोई नरक के बिल के ऊपर से कोई सुमेरु पर्वत डाले 1 लाख योजन का लोहे का, तो वो उसकी जमीन को स्पर्श नहीं कर पाएगा, नरक की, वो उस जमीन को स्पर्श करने के पहले ही क्या होगा, पिघल जाएगा। इतनी भयंकर वहां पे गर्मी होती है। और सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का होता है, इतना बड़ा पर्वत का गोला भी वहां पे पिघल जाए, इतनी भयंकर वहां पे गर्मी होती है। वहां की तीव्र उष्णता में लोहे का 1 लाख योजन का गोला भी पिघल जाता है। मात्र उष्णता से नहीं अपितु नीचे के नरक में ठंडे से लोहे का गोला छार छार हो जाता है। और ठंड भी ऐसी पड़ती है कि जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाए तो हड्डियां चूरा हो जाए। अगर बहुत भयंकर ठंड पड़ रही हो और जीव के पास कोई साधन नहीं उस ठंड को रोकने का, तो उसकी हड्डियां गल के और चूरा चूरा हो जाए। वैसी स्थिति हो जाती है कि अगर कोई, उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर सुमेरु पर्वत के समान लोहे का गोला है, उसको अगर नरक के बिल में डालो जहां पे ठंड होती है, तो वहां इतनी भयंकर ठंड होती है कि वो बिखर जाएगा, ठंड से पूरा चूर चूर हो जाएगा वो। जैसे बर्फ के पाले के पड़ने में से वनस्पतियां दग्ध हो जाती है, वैसे नरक की ठंडी से लोहे का गोला भी छिन्न भिन्न हो जाता है। नरक में ऐसी गर्मी कम से कम 10,000 वर्ष से लेकर असंख्य वर्षों तक, तथा ठंडी भी असंख्य वर्षों तक उन जीवों को सहन करना पड़ती है। तो ये ऐसी ठंडी गर्मी के दुख उसको निरंतर वहां पे भोगना पड़ते हैं। और क्या है, पहले जो प्रथम 5 नरक है, ठीक है, उनमें पड़ती है गर्मी, और आखिरी के जो 2 नरक होते हैं उनमें पड़ती है भयंकर सर्दी। ठीक है, इस तरीके से गर्मी सर्दी के वहां पे दुख होते हैं। नारकी जीव परस्पर में लड़ते हुए एक दूसरे के शरीर का, अब आगे आते हैं देखो, ये ना आगे, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लाए, उसकी चर्चा हो रही है अब यहाँ पे। नारकी जीव परस्पर में लड़ते हुए एक दूसरे के शरीर का तिल तिल जैसा खंड कर डालते हैं, एक दूसरे को ऐसा काटते हैं, बारीक बारीक टुकड़े कर देते हैं तिल्ली के समान। नारकियों को इतनी तीव्र प्यास लगती है कि वे पूरे समुद्र का जल भी पी जाएं, परंतु पीने के लिए उन्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। इतनी भयंकर उनको प्यास की वेदना होती है कि पूरा समुद्र भी उनके सामने रख दो, उसको भी पी जाए, लेकिन उनको शांति नहीं मिले, लेकिन पीने के लिए उनको एक बूंद भी नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, तीसरे नरक तक दुष्ट परिणाम वाले असुर देव वहां जाकर नारकियों को आपस में लड़ाते हैं। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, तो ये तीसरे नरक तक, पहले दूसरे तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देव होते हैं। इनको है ना कौतूहल करने की बहुत इच्छा होती है, मतलब ये क्या होते हैं, थोड़े लड़ाई भिड़ाई में इनका आनंद बहुत रहता है असुर कुमार जाति के देवों का, तो उनको बड़ा मजा आता है। मतलब जैसे यहाँ पे होता है ना, भैंसों को लड़ा देते हैं, वो पाड़ों को लड़ा देते हैं आपस में, या मुर्गियों को लड़ा देते हैं, फिर उनपे लोग पैसा लगाते हैं और उसको देख करके आनंद मनाते हैं। ठीक है, वैसे ही वहां पे ये नारकी जब आपस में लड़ते हैं तो ये जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं उनको बड़ा आनंद आता है। तो ये जा जाके उनको कहते हैं कि लड़ो, उनको याद दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, तुम भूल क्यों रहे हो, तुम्हारे साथ इसने ये बुरा किया था। फिर वो याद करते हैं, और वो क्रोधी तो होते ही हैं स्वभाव से नारकी, तो वो भयंकर फिर वहां पे जो है वो झगड़ते हैं एक दूसरे से, और ये उसका आनंद उठाते हैं। तो असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। इतना ही नहीं, तीसरे नरक तक दुष्ट परिणाम वाले असुर देव वहां जाकर नारकियों को आपस में लड़ाते हैं, परस्पर का पूर्व बेर याद कराकर उन्हें आपस में लड़ाते हैं। नारकी जीव भी क्रूर परिणाम वाले होने से कुत्ते की तरह एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो नारकियों को कुत्तों की उपमा दी है कि जैसे कुत्ते यहाँ पे लड़ते हैं मनुष्य लोक में, वैसे ही नारकी वहां पे लड़ते हैं। और यहाँ के कुत्तों को भी नारकियों की उपमा दी है कि जैसे नारकी वहां पे लड़ते हैं, वैसे यहाँ के कुत्ते आपस में लड़ते हैं। ठीक है, सभी नारकी नपुंसक ही होते हैं, और ये सब नियम से नपुंसक होते हैं। वहां पे स्त्री और पुरुष जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, वहां पे सिर्फ एक ही द्रव्यलिंग होता है, और वो होता है नपुंसक। सब नारकी नियम से नपुंसक होते हैं। काम क्रोध आदि से वे सदैव अत्यंत संतप्त रहा करते हैं। अरब करोड़ों अरबों या असंख्यात वर्षों की आयु तक उन्हें न तो पानी की बूंद पीने को मिलती है, न अनाज का एक कण भी खाने को मिलता है, न पानी न खाना। कब कितने वर्षों तक, असंख्यात करोड़ वर्षों तक, करोड़ों अरबों वर्षों तक उनको खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनकी आयु बहुत बड़ी बड़ी रहती है सागरों की। अब भी आत्मा का ज्ञान जो नहीं करेगा उसको चारों गतियों के दुख फिर भोगना पड़ेंगे।
अभी तो एक छोटा सा कांटा चुभने पर वह सहन नहीं करता, देह की सुविधा के पीछे आत्मा को भी भूल रहा है। अतः हे बंधु, इस मनुष्य अवतार में आत्मा की दरकार करना। अनेक जीवों को नरकों के दुखों का वर्णन सुनकर वैराग्य हुआ और दीक्षा लेकर वे मुनि हो गए और उन्होंने आत्मा के आनंद में लीन होकर दुख का अभाव किया। तो वो कहते हैं कि अगर अभी भी नहीं सुधरोगे, मतलब ये सुन करके भी तुम नहीं सुधरते हो और अपनी आत्मा के प्रति रुचि नहीं करते हो, तो कहते हैं कि फिर ये नरकों के दुख तुमको फिर अनंतों बार भोगना पड़ेंगे। और कहते हैं यहाँ पे तो जरा सा भी दुख तुमको सहन नहीं होता है, कांटा भी चुभ जाए तो तुम तड़प जाते हो, वहां पर सागरों की आयु कैसे निकालोगे। ठीक है। और ये जो नरकों का जो वर्णन होता है ये वाकई में वैराग्य उत्पादक है, संसार से भयभीत करने वाला ही, अपने को डराने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि नरकों की चर्चा करके तुम डराते हो, डराते नहीं है। डरने की क्या बात है, अपन तो इतनी बार अनंतों बार नरकों में होके आ गए, अपने को डरने की जरूरत क्या है। इतने भाव अपन ने नरकों में धारण कर लिए, पहले नरक से लेकर के सातवें नरक की एक एक आयु अपन ने कितनी कितनी बार जो है धारण की है। डरने की क्या जरूरत है उसके अंदर। अपने को डर तो अपने को वाकई में संसार से लगना चाहिए कि संसार में कोई सारभूत वस्तु भी है कि नहीं है। चतुर्गति के अंदर कोई ऐसी गति तो हो जिसके अंदर अपने को कोई थोड़ा बहुत भी सुख दिखे। तो ये नरक तो साक्षात दुखों की खान है, इसको पढ़ करके तो अनेकों जीवों को वैराग्य हो जाता है। वैराग्यों के मुनि नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो उसको हो कि संसार से भय तो लगे उसको, कम से कम वो उस मार्ग में बढ़ने की कोशिश तो करे, ऐसा। ठीक है। ये बात भी हुई ना, तीन लोग को नाच जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लाए। तो क्षण भर के लिए भी जहां सुख नहीं साता नहीं, ऐसे नरक के दुख धर्म के बिना जीव ने अनंत बार भोगे। अरे जीव स्वयं ज्ञान व सुख का सागर है, परंतु वह स्वयं अपने को भूलकर अज्ञान से दुख के सागर में डूब रहा है। केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति स्वयं में है, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति स्वयं में है, और क्या कर रहा है, पर वस्तुओं को देख देख कर खुद को भूल रहा है, और फिर इन दुखों को अनंत काल के लिए भोगता है। नारकी जीव तीव्र दुख की वेदना से चीख चीख कर पुकार करता है, परंतु कौन सुने उसकी पुकार। असुर जाति के देव उनके पापों की याद दिलाकर उनसे कहते हैं, तुझे मनुष्य पर्याय में मांस बहुत भाता था ना, तो ले यह खा। ऐसा कहकर उसके ही शरीर में से टुकड़ा काटकर उसके मुंह में डालते हैं, खुद ही के उसी के शरीर का मांस उसको खिलाते हैं। और तुझे मदिरा पान का बहुत शौक था ना, तो ले यह पी। ऐसा कहकर संडासी से उसका मुंह खोलकर उसमें शीशे का उबलता रस डालते हैं। पूर्व में तूने दूसरों को काटा था ना, ऐसा कहकर उसके शरीर को करोज से चीरते हैं। नरक के दुख कहाँ तक कहे जाए, ऐसे दुखों के सागर के सामने सुख का सागर भी आत्मा के अंदर में भरा पड़ा है, इसकी तरफ नहीं देखता। तो कहते हैं कि ये जो भयंकर दुख जो दिखा रहे हैं नरक का, उसके सामने आत्मा के अंदर अनंत सुख भी है, तुम उसकी तरफ नजर डालो तो ये दुखों से बचे रहोगे। ठीक है। आगे भाई, यह तेरी कथा है। नरकादिक दुखों से छूटने के लिए और मोक्ष सुख पाने के लिए तुझे यह कथा सुनाई जाती है। यहाँ कोई बीमार पड़ा हो, पानी मांगे और आने में जरा सी देर हो जाए, तब क्रोध से अंधा होकर बकने लगता है कि अरे सब कहाँ मर गए, क्या कोई पानी नहीं लाता। परंतु भाई जरा धैर्य रखना तो सीख, उस नरक में कौन था पानी पिलाने वाला। वहां तो पानी का नाम लेने पर भी तेरे मुंह में धधकता ताम्र रस डाला जाता था। क्या ये सब दुखों को भूल गया। थोड़ी सी प्रतिकूलता सहन करना तुझे नहीं आता, तब तेज बुद्धि को तू कैसे छोड़ेगा। तो ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी शांति नहीं है, थोड़ा सा भी उनका काम अगर डिले होने लगे, थोड़ी सी व्यवस्था में कोई कमी हो जाए, कहीं किसी की शादी में चले जाएं, वहां पे खाना अगर अच्छा नहीं मिले, तो ऐसा मुंह सड़ाता है, इतना ऐसा करता है ये कि हम तो उनके यहाँ पे गए, हमको तो ढंग से खाना भी नहीं दिया, हमको तो ढंग से पूछा भी नहीं, कोई पानी के लिए भी पूछने नहीं आया, कोई ये नहीं करने आया, वो नहीं करने आया। तो तेरे को जरा जरा से में आकुलता होती तो तू गया काहे को था। वो गया था तो थोड़ी शांति रख। नहीं व्यवस्था मिली तो कोई बात नहीं है, जैसी व्यवस्था मिली थी उसमें व्यवस्थित होने की कोशिश करो, और नहीं होता है तो फिर जाना बंद कर दो। और अगर इससे भी शांति नहीं मिलती है तो फिर थोड़ा विचार करो कि वहां नरकों में कौन देने वाला था भोजन, वहां कौन पानी पिलाने वाला था। वहां तो पानी का नाम लेते से ही जो है वो शरीर के अंदर खोलता हुआ तांबे का रस पिला दिया जाता था कि ले पी ले, तेरे को पानी की प्यास लगी है तो कहते हैं कि अगर तुमको जरा जरा से में तुमको तकलीफ होती है, तुम, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ऐसे खा नहीं सकता हूँ, मैं तो ऐसे पी नहीं सकता हूँ, मेरे को तो ऐसे चलता नहीं है, तो मत चलाओ। जब तक मनुष्य आयु है तब तक तुम दादागिरी कर लो,
खोटे परिणाम करके नरक में जाओगे तो वहां पे तुम्हारी कौन सुनने वाला है। इसलिए जीव को थोड़ा देह से बुद्धि हटाना चाहिए। व्यवस्थाएं वैसी मिलती है जैसा पुण्य का उदय होता है। पुण्य वैसे लिखा के लाए हो तो हर जगह व्यवस्था मिलेगी, और पुण्य वैसे नहीं लिखा के लाए हो तो हर जगह अव्यवस्था भी मिलेगी। उसमें भी जीव को जीना आना चाहिए। और देह बुद्धि को छोड़े बिना कैसे मिटेगा तेरा ये दुख। अरे भाई, अनंत दुख तूने देह बुद्धि के कारण भोगे, अतः देह से भिन्न आत्मा की पहचान करना चाहिए। नारकी जीव मार काट करके एक दूसरे को बहुत दुख देते हैं। अरे यहाँ मनुष्यों में भी कैसी क्रूरता देखने में आती है। वीर वृत्ति से एक दूसरे को गोली से उड़ा देते हैं और छुरों से मार डालते हैं। एक आदमी को दूसरे आदमी से बैर था, परंतु वो उसको कुछ दुख न दे सका, तो खेत में जाकर उसने उसके 4 बड़े बेलों के पैर कुल्हाड़े से काट डाले। मतलब यहाँ पे आपस में बैर होगा, अब उस आदमी का तो वो कुछ कर नहीं पाया, तो जाकर के उसके बेचारे के बेल खड़े हुए थे वहां पे खेत में, तो इसने दुश्मनी निकालने के लिए उसके पैर काट दिए बेलों के। बोलो, अब वो मासूम तिरंज की क्या गलती थी? तेरा बेर किससे था और तूने बदला किससे लिया? अरे कितना वेर भाव, कितनी क्रूरता। ऐसे जीव नरक में भी जाकर वहां भी बेर बुद्धि से एक दूसरे को क्रूरता से मारते रहते हैं, और ये इसका क्रोध शांति नहीं होता है, वहां जाकर भी ये लड़ते हैं आपस में। इस प्रकार दीर्घ काल तक जीव महादुख भोगता है। कठिनता से जब उसमें से बाहर आया तब सब भूल गया, फिर पाप करने लगा, और पाप करके फिर असंख्यात वर्षों तक नरक में जा पड़ा। और थोड़े समय के लिए बाहर आया, कुछ 100-500 वर्ष की आयु मिली, उसके अंदर भी भयंकर पाप किया, और फिर जाकर के उस नरक में पड़ गया। क्योंकि पाप का फल तो नरक गति है, उससे जीव बचेगा कैसे? और अगर नरक में नहीं जाएगा तो निगोदों में पड़ा जाएगा। निगोदों में पड़ा तो वहां तो भयंकर दुख है। कोई कोई जीव ऐसे भी होते हैं कि असंख्य वर्षों के बाद नरक से निकलकर बीच में मात्र अंतर मुहूर्त के लिए दूसरा भाव कर लें, और ऐसे अंतर मुहूर्त के अंतर में ये फिर नरक में जाए और असंख्य वर्षों तक वहीं पर दुख भोगे। अब देखो कितनी खतरनाक चीज है ये। मान लो कि कोई जीव है, वो नरक से निकल करके आया, नरक से निकल करके आया और यहाँ पे पंचेंद्रिय तिर्यंच हो गया। ठीक है, कहाँ पे? कर्म भूमि में। और वहां पे उसको बेचारे को योग से सिर्फ अंतर मुहूर्त की आयु मिली, अंतर मुहूर्त की आयु पूरी करी, और वापस से नरक में चला गया, और वहां पे फिर सागरों तक डंडे खाए। संसार की दशा देखी। एक अंतर मुहूर्त के लिए उसको खाली नरक से बाहर निकलने को मिला, और वापस से नरक में जाके पड़ गया हो। और ऐसा ये मतलब ये होता है जीवों के साथ में। ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं बता रहे, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि कोई भी, मान लो कि कोई जीव है, अब वो समझ लो कि तीसरे नरक में, वर्तमान में तीसरे नरक की अधिकतम आयु होती 7 सागर की, मतलब वो असंख्यात करोड़ों वर्ष भी उसको और 7 गुना बार भोगना है। वैसे भयंकर दुखों को भोग करके वो बाहर आया। अब वो बाहर निकल करके उसने मान लो तिरयन आयु वहां पे बांध ली, और यहाँ पे तिरयन आयु बांधी, लेकिन तिरयन आयु उसकी कितनी बंधी? सिर्फ अंतर मुहूर्त की बंधी। क्योंकि पंचेंद्रिय तिरयंच हुआ, लेकिन पंचेंद्रिय तिरयंच की जो कम से कम आयु होती है वो अंतर मुहूर्त की तो होती है, तो वो कम से कम अंतर मुहूर्त वाली आयु बांधी। अंतर मुहूर्त पंचेंद्रिय तिरयंच होकर के मरण को प्राप्त हो गया। अब मरण करके परिणाम खोटे थे, और वापस से नरक में चला गया, और वो नरक में वापस से वहां पे डंडे खा रहा है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उसको नरक का उसका ब्रेक ही नहीं हुआ। वो नरक की पर्याय खत्म होने के बावजूद नई नरक की पर्याय उसकी चालू हो गई, फिर सागरों के डंडे उसके चालू हो गए। कर्णानु योग में आता है, कोई जीव अगर लगातार नरकों में ही जन्म ले, मतलब नारकी हुआ, फिर निकल करके मनुष्य तिर्यंच हुआ, फिर नरक में चला गया, फिर निकल के मनुष्य तिर्यंच हुआ, फिर नरक में चला गया, फिर निकल करके मनुष्य तिर्यंच हुआ, फिर नरक में चला गया, ऐसा अधिक से अधिक 8 बार हो सकता है पहले नरक के अपेक्षा से। ऐसे ही 7 बार हो सकता है दूसरे नरक की अपेक्षा से। ऐसा 6 बार हो सकता है तीसरे नरक की अपेक्षा से। ऐसे कम करते जाना, ऐसा 2 बार हो सकता है 7वें नरक की अपेक्षा से। मतलब सोचो, 7वें नरक की 33 सागर की आयु बांधी, 33 सागर तक वहां डंडे खाए, 33 सागर तक भयंकर दुख भोगा, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसा करने के बाद यहाँ पर आया, तिर्यंच या मनुष्य हुआ, यहाँ पर भी आकर हिंसा करी, और वो आयु को थोड़ा सा पूरी करके और वापस से 7वें नरक में चला गया, और फिर वहां पे 33 सागर की आयु बांध के, और वहां पे फिर उसको भयंकर वेदना हुई। कितना कितना बड़ा काल निकल जाएगा उसका, नरक के भयंकर दुख भोगते भोगते।
देखो तो सही जीव के परिणामों की ताकत, उल्टे परिणामों से वह अंतर मुहूर्त में सातवें नरक पहुंच जाए और उल्टे अर्थात शुद्ध परिणामों से अंतर मुहूर्त में मोक्ष भी साध ले, ऐसी उसकी ताकत है। लेकिन ये सब जीव की ताकत है। अंतर मुहूर्त आत्मा का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त कर लें और अंतर मुहूर्त के खोटे परिणाम करके सातवें नरक में जाकर के और सागरों की आयु में दुख दुख पाए वहां पे। कोई जीव नरक में से निकलकर बीच में एक भव करे और फिर नरक में जाए, वहां से निकलकर बीच में दूसरा एक भव लेकर के फिर सीधा नरक में जाए, इस तरह लगातार 8 बार नरक में जा सकता है और महान दुख पाता है। तो सुन के अपने को कैसा भयंकर लगता है सुन के कि कोई जीव नरक 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 8 बार नरक। एक बार के दुख जो है वो सहन करना मुश्किल है, ये 8 भवों तक नरक के दुख सहन करता रहेगा ये। नारकी के शरीर को कूट कूट करके तिल तिल जैसे टुकड़े करके छिन्न भिन्न कर देते हैं, क्योंकि जिसने अखंड आत्मा की एकता को मिथ्यात्वादी पापों के द्वारा खंड खंड कर दी, उसको नरक में शरीर भी ऐसा मिला कि जिसका खंड खंड हो जाए, उसका शरीर खंडित होकर फिर जुड़ जाए तो भी वह मरता नहीं और महान दुख भोगता है। तो यहाँ पे क्या वो उदाहरण दे रहे हैं कि जिसने अपने आत्मा के गुणों को खंडित किया, ठीक है, जिसने अपने स्वभाव को खंडित किया, उसको वहां पे फिर शरीर भी वैसा मिलता है जिसके खंड खंड निरंतर होते ही रहते हैं, टूटते ही रहता है शरीर वो, और फिर पारे की भांति फिर जुड़ जाता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ता है, फिर कटता है। सिद्ध भगवान आत्मा में एकत्व के द्वारा अखंड आनंद को भोगते हैं, जबकि ये नारकी जीव देह में एकत्व बुद्धि से शरीर के खंड खंड द्वारा अनंत दुख भोगते हैं। अनंत गुण की आराधना का फल अनंत सुख और अनंत गुण की विराधना का फल अनंत दुख। सिद्ध भगवंतों को आनंद अनंत है, वैसा का वैसा अनंत काल तक रहता है, क्योंकि सिद्धों को तो जो सुख मिलता है उसकी तो कोई उपमा नहीं है, अनंत सुख है वो। और यहाँ पे जो दुख है नरकों के, उसकी भी कोई उपमा नहीं है, ये भी अनंत दुख है। अज्ञान से अपने ऐसे सुख स्वभाव को चूक कर पर में सुख मानकर जिसने सामग्री में अनंत अभिलाषा की, वह जीव अनंत प्रतिकूलता को का दुख भोगता है। कदाचित किसी जीव को बाहर में प्रतिकूलता न भी हो तो भी अंतर में मोह से महान दुखी है। कि बाहर की प्रतिकूलता नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी व्यवस्था बाहर में मिल गई, लेकिन अंदर में कुछ ना कुछ उसके चलता रहता है तो वो अंतर में दुखी होता रहता है। इस प्रकार नरक के भूमि संबंधी दुख, वैतरणी नदी संबंधी दुख, सेमर तरु के तलवार जैसे पत्ते के प्रहार से शरीर छिद जाए उसका दुख, अति तीव्र शीत उष्णता का दुख, असुर कुमार देवों द्वारा दिए जाने वाले त्रास, शरीर का छेदन बेदन, असहाय शुदा त्रषा और शरीर में अनेक प्रकार के रोगों का दुख तथा दुर्गंधता का दुख नरकों में बहुत दीर्घ काल तक जीव को सहने पड़ते हैं। जो तिर्यंचा मनुष्य क्रूर पाप करता है वह नरक में जाता है। एक मनुष्य जो कि कसाई जैसा था, वो मुर्गी के कितने ही छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर उनके पंख अपने हाथों से ऐसे तोड़ता था मानो वनस्पति के पत्ते ही तोड़ रहा हो। मुर्गियों के पंख ऐसे कैसे नोच देते थे, पंडित जी बता रहे हैं, देखा होगा उन्होंने कि वो ऐसे हाथ से ही नोच देता था, जिंदा पक्षियों के पंख ही नोच देता था, निकाल के तोड़ देता था। पंख तोड़ने के बाद उन जीते बच्चों को बेसन में मिलाकर उबलते हुए तेल में पकाकर उनकी पकौड़ी बनाता था। अरे रे, ऐसे क्रूर परिणाम वाला जीव नरक में न जाए तो और कहां जाए। अब ऐसे परिणाम करके जीव कहां जाएगा भैया। मृग और खरगोश जैसे निर्बल प्राणी जो कि किसी को त्रास नहीं देते, मात्र घास खाकर जीते हैं, उनको भी शिकारी लोग बंदूक की गोली से फटाफट उड़ा देते हैं। एक मनुष्य ने गोली चलाकर हिरन को मार डाला और बाद में उस बेचारे तड़पते हुए हिरन के पास जाकर कूदता और खुशी मनाने लगा। अरे ऐसी पापी लोग नरक में न जाए तो कहां जाए। अभी थोड़े दिन पहले नहीं, मतलब साल 1.5-2 साल पहले मैंने न्यूज देखी थी। अफ्रीका में कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर शिकार खेलना वैलिड है, मतलब वो कानूनन उसको वो अलाउ करते हैं शिकार खेलना। तो ये जो अमेरिका और इधर उधर के यूरोप के जो विदेशी लोग होते हैं, इनको शिकार खेलने का बड़ा शौक होता है। अब इनकी गवर्नमेंट अलाउ करती नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि ये अफ्रीका वगैरह के जंगलों में चले जाते हैं जहाँ पे जिराफ और ये सब शेर चीते और ये जो पाए जाते हैं ज्यादातर जानवर अफ्रीका में बहुत पाए जाते हैं, ये जिराफ वगैरह। तो ये वहां जाते हैं और ये वहां पे शिकार करते हैं। और वो लेडी थी, उसने मतलब क्या करा कि वो गई वहां पे और उसने जिराफ, अच्छा खासा बड़ा जिराफ, मतलब कितना 10-12 फीट का तो होता होगा जिराफ, कम से कम 18 फीट तक के भी होते हैं जिराफ। उसको गोली मार दी, उसको गोली मार दी और वो बेचारा तड़प के जो है वो जमीन पे गिर पड़ा जिराफ ऐसा कैसा। और फिर वो औरत ने जाकर के उसके साथ फोटो खिंचाया
और फोटो खिंचा करके उसने फिर फेसबुक पे डाला कि आज हमने वहां पे जाकर के शिकार किया और हमको मजा आ गया शिकार करके। अब बोलो कितना बड़ा जीव होता है वो जिराफ, कितनी बड़ी उसकी अवगाना होती है, सबसे लंबा वो जीव होता है। मतलब जो थलचर जीव होते हैं, चलने वाले जीव, उन जीवों में सबसे ज्यादा उसकी हाइट होती है, वो सबसे बड़ा होता है जीव। और इतने बड़े जीव को उसने गोली मार के और उसको मार दिया, और फिर उसका फोटो खिंचा करके, और उसमें वो हिंसा में कितना वो उसको सुख मान रही है वो। अब ऐसे जीव ऐसे परिणाम करके कहाँ जाएंगे। अब उस एक इस परिणाम की वजह से उसको कितने भयंकर नरकों के दुख भोगना पड़ेंगे, अभी उसको पता नहीं चल रहा है। आयु पूरी कर करके जब नरक में जाएगी, तो वहां पे जब इसका हिसाब होएगा, फिर वहां पे ये चीखेगी चिल्लाएगी, तो वहां पे कौन सुनेगा। फिर वो बताएंगे असुर को मारा करके कि मारा था तुमने, अब मरो तुम। अब तोप के गोले के समान वो सेमर तरु जत, वो वृक्ष के पत्ते आके गोले की तरह उसके ऊपर गिरेंगे, और फिर बाकी के नार की तालियां बजाएंगे वहां पे। जैसे इसने ताली बजाई उसको मार करके, वैसे वो तालियां बजाएंगे। तो ये कर्म छोड़ता नहीं है किसी को भी। एक बार एक राजा शिकार खेलने गया, साथ में एक सेवक को भी ले गया जो कि बनिया था। जंगल में एक भैंसा बंधा हुआ था और सिंह उसे फाड़ कर खा रहा था। वह देखते ही बनिया ने कहा, अरे बापू, मुझसे देखा नहीं जाता। तब राजा ने कहा, अरे तुम बनिया लोग डरपोक होते हो, हम तो शूरवीर हैं, एक हाथ से करेंगे दूसरे हाथ से भोगेंगे। अरे ऐसे निष्ठुर परिणाम वाले जीव नरक में न जाए तो कहाँ जाए। और कभी इसको समझाओ कि भैया तू ऐसी हिंसा मत कर, ये हिंसा का भयंकर फल है, तेरे को नरकों में जो है वो ऐसी वेदनाएं झेलना पड़ेगी। तो ये इतना शूरवीर होता है, ये कहता है कि अरे तुझे डरते हैं क्या, हम भोग लेंगे नरक के दुख, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी निपट लेंगे। मतलब इस जीव को अपने पुरुषार्थ पे कितना भरोसा है कि हम नरक के दुख भी भोग लेंगे। एक क्षण के लिए भी जहाँ पे कोई जीव जाना नहीं चाहता, इसको हिम्मत देखो इसकी कि वहां के भी दुख भोग लेंगे, पर यहाँ पे पाप करना नहीं छोड़ेंगे। तुम कुछ भी बोलो, हम यहाँ मनुष्य गति में पाप करना नहीं छोड़ेंगे। नरक के दुख भोगना होंगे तो भोग लेंगे। अच्छी बात है, भोगो। पाप करते समय जीव अंधा हो जाता है, पाप के फल को वह नहीं देखता, किंतु जब उसका फल भोगना पड़ता है तब उस समय दुख होता है। एक बार एक गांव में क्या देखा कि पिंजरे में फंसे हुए चूहे के ऊपर एक लड़का क्रूरता से धधकता हुआ पानी छिड़क रहा था। अच्छा उबला हुआ पानी लेकर के, और वो उस पे चूहे पे डाल रहा था। वो वह चूहा धधकते हुए पानी के पड़ने से जलता हुआ तड़पता था, परंतु पिंजरे में फंसा हुआ वो चूहा बेचारा कहाँ जाए। क्रूर लोग सुअरनी के छोटे छोटे बच्चों के चारों पैर बांधकर जिंदे भट्टी में पकाकर खाते हैं। अरे वर्तमान में तो डॉक्टरी पढ़ाई के बहाने से बंदर आदि बेचारे प्राणियों को कितना सताते हैं। जीते जी उनका शिकार करके दवा की आजमाइश करते हैं। जीते मेंढक के चारों पैरों में कीले ठोक कर उसका पेट चीरते हैं। अरे विद्या के नाम पर कितनी क्रूरता। ये तो सब अनार्य विद्या है, आर्य विद्या थोड़ी ना है ये। जो सर्जरी अर्जरी और ये जो सब चीजें होती है, आर्य विद्या थोड़ी ना, अनार्य विद्या है ये। आर्य मानव में ऐसी क्रूरता नहीं हो सकती। जो जीव अति कठोर भयंकर दुष्कृत्य करते हैं और ये देखने की आवश्यकता नहीं समझते कि स्वयं को पाप करते समय दूसरे जीवों को कितना दुख होता है, तथा जो अपनी अनुकूलता वाली एक पक्ष की दुष्ट बुद्धि में एकाग्र रहते हैं, उन जीवों को उनके क्रूर परिणामों के फल स्वरूप निरंतर अनंत प्रतिकूलताओं के भोगने के स्थान अधोलोक में है, उन्हें नरक कहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे जीवों को ये जो सब चीजें एकदम आसान लगती है ना, कि हम तो पाप करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, पाप करने से क्या फर्क पड़ता है। तो कहते हैं कोई बात नहीं है, पाप करने से फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में तुम्हारा पुण्य तुमको बचा लेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसका फल भोगना पड़ेगा तब फिर तुमको कौन बचाएगा। यहां तो फिर भी पुण्य बचा लेगा। ये चर्चा आती है इसकी आत्मानुशासन में, पुण्यानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पाप मतलब पुण्य का बंध किया था पहले, उस पुण्य के उदय में आकर की क्या करता है, पाप करता है। मतलब ये उल्टा बोल दिया मैं, पापानुबंधी पुण्य मतलब पुण्य के उदय में ये पाप बांधता है, इसलिए पापानुबंधी पुण्य। तो अभी वर्तमान में इसको पुण्य का साता का उदय है, उस साता के उदय में इतना अलमस्त हो जाता है कि ये पाप ही पाप के कार्य करना शुरू कर देता है। अभी मेरे ऑफिस में एक काम करता है मेरे साथ में लड़का, वो मेरी उम्र का ही लगभग वो। तो मैंने जब भी मैं ऑफिस जाता था
और कभी भी मेरे जैसे हम लोग अपना टिफिन लेकर के ऑफिस में वहां पे जाते थे कैंटीन के अंदर बैठने के लिए, तो मैं जब भी निकलता था तो मैं देखता था कि वो सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज खाता था। मैंने उसको कभी नॉनवेज के अलावा कुछ खाते ही नहीं देखा ऑफिस के अंदर। तो मेरे को लगता था कि होगा कोई मतलब सिंधी पंजाबी होगा, तो ये इन लोगों का नॉनवेज का ही खाने का ज्यादा रहता है तो ये खाता होगा। अपन ने कभी उससे कभी पूछा नहीं, क्योंकि इस तरीके की चीजें आप किसी से पूछ नहीं सकते, क्योंकि वहां पर ये सब चीजों को बुरा मानते हैं कि आप किसी के खाने के बारे में आप इस तरीके से बात करो तो वो अच्छा बिहेवियर नहीं माना जाता है। तो अपन ने कभी उस बारे में उससे कोई चर्चा नहीं करी। लेकिन तो अभी थोड़े दिन पहले वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो गया। साल भर पहले वो भयंकर बीमार हुआ। अब वो बीमार हुआ तो मतलब उसको बड़ी परेशानी हुई और उसका इलाज अभी तक चल रहा है, मतलब वो अभी तक भी ठीक नहीं हो पाया, उसको इतनी तकलीफ हो रही है। तो एक दिन ऐसे ही वो ऑफिस में उसने लॉग इन करा, हम किसी विषय पे बात कर रहे थे ऑफिस संबंधित, तो मैंने उससे पूछा कि भाई अब तेरे क्या हाल चाल है। तो उसने बताया कि भाई मेरे को ऐसी ऐसी तकलीफ हो गई थी और मेरा अभी तक इलाज चल रहा है और मैं 1 साल से बहुत परेशान हो रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू इंडिया में कहाँ का रहने वाला है क्या नहीं है। तो उसने मेरे को जब बताया तो मेरे मतलब ऐसे मेरे को इतना भयंकर दुख हुआ सुन करके। उसने मेरे को बोला कि वो उसके मम्मी पापा और वो मतलब वो जन्म से श्वेतांबर जैन है, और उसके मम्मी पापा ने कभी जीवन में कभी लहसुन प्याज नहीं खाए, उसकी मम्मी ने कभी रात्रि में भोजन नहीं करा। ऐसे माता पिता से संस्कारित वो लड़का, और वो लंदन में 30 साल से रह रहा है, और उसने कभी नॉनवेज के अलावा हमने उसको कुछ खाते नहीं देखा। अब ये जीव के देखो कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं, कितने उच्च कुल में उत्पन्न होके, जेनियों में उत्पन्न होके, और उसके परिणाम कैसे खोटे हो गए। अब इसके फल में उसको अभी भी वर्तमान में भयंकर शारीरिक दुख हो रहा है, वो तो उसको कुछ कम हो ही नहीं रहा है। और दूसरी चीज ये कि जो उसने पाप बांधा है ये सब हिंसा करके और ये सब हिंसक भोजन करके, इसका परिणाम सबको पता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। उसको नहीं पता है, लेकिन बाकी सबको, तो जो स्वाध्याय करते हैं उनको पता है कि ये भयंकर, ये जो 30-30 वर्षों से जो भयंकर मांस भक्षण करा है इसका क्या उसको फल मिलने वाला है। तो ये ऐसे स्थिति बनती है जीवों की। पुण्य के उदय में जैन कुल मिला, इतने अच्छे माँ बाप मिले, इतना अच्छा परिवार मिला, जो माँ बाप की स्वयं की शिक्षा इतनी अच्छी है कि जो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, प्याज लहसुन आदि चीजें नहीं खाते हैं, वो अपने बच्चे को, उन्होंने ऐसा नहीं कि शिक्षा नहीं दी होगी, लेकिन क्या करें, पापानुबंधी पुण्य है। पुण्य के उदय में सब सब बढ़िया मिला। वहां लंदन में सब व्यवस्थाएं मिली, अच्छा पैसा मिला, अच्छा दिमाग मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उसका उपयोग क्या हुआ, मांस खाने में, शराब पीने में, उसी में उसने इसका इस्तेमाल करा। तो ये स्थिति होती है। और ऐसे बहुत सारे लोगों के उदाहरण मिल जाते हैं जो बाहर निकल के इन सब चीजों में बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको बहुत ऐसे सब रेडीमेड मिलती है, सब चीजें खाओ खूब, पैसा खूब कमाओ, खूब खाओ। जिन्होंने दूसरों को मार डालने के क्रूर भाव किए, उनके भाव में अपनी अनुकूलताओं को सिद्ध करने में बाधा डालने वाले कितने ही जीव मार डाले जाएं, जिनकी संख्या की कोई मर्यादा नहीं है, तथा कितने काल तक मारे जाएं उसकी भी कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए उसका फल भी अपार अनंत दुख दीर्घ काल तक भोगने का ही है। ऐसे स्थान नरक है, मनुष्य लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे पापों का हिसाब कर्म कहता है कि भाई तू जितनी हिंसा यहाँ कर रहा है, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं कि तेरे को मनुष्य गति में उसका फल दे सकूं मैं, तो कर्म कहता है कि चल मैं तेरे को नरक गति में लेके चलता हूं। वहां पे निश्चिंत रहना, वहां पे तेरे एक एक पापों का हिसाब देंगे, असंख्यात वर्षों तक तेरे को इतने भयंकर दुख मिलेंगे कि तेरे सारे पापों को मैं धो दूंगा वहां जाकर के। लाखों खून अर्थात हत्या करने वालों को लाखों बार फांसी मिलती हो, इस लोक में नहीं होता ऐसा, इसलिए उसे अपने क्रूर भावों के अनुसार पूरा फल नहीं मिलता। उसे अपने भावों का पूरा फल मिलने का स्थान बहुत काल तक अनंत दुख भोगने का क्षेत्र नरक है, वे नीचे अधोलोक में शाश्वत है। यहाँ पे मारो लाखों मनुष्यों की हत्या कर दो और फिर उसका फल कहाँ मिलेगा, मनुष्य, ये मनुष्य गति में मिल नहीं सकता, एक बार फांसी मिल जाएगी यहाँ पे, फिर क्या करेंगे। अब वो जो पूरा हिसाब है वो नीचे ही होगा अधोलोक में जाके। भाई सुखों के पीछे लगने से अंदर के सच्चे आत्मिक सुख को जीव भूल जाता है। अज्ञान से उसका भाव मरण होता है और वह दुखी होता है। वास्तव में देखा जाए तो देह के वियोग रूप मरण जीव को कष्टदायक नहीं है, किंतु मोह रूप भाव मरण ही कष्टदायक है। मोह में फंसा हुआ है जीव है। यदि मोह छोड़कर अपना स्वरूप जानना चाहे तो कभी भी जान सकता है,
किंतु मोह से बाहर में ही लगा रहता है, अतः वह अपने निज स्वरूप को कैसे देखे। भाई अभी ऐसा अवसर तुम्हें मिला है तो आत्महित के लिए उद्यम करना चाहिए। मृत्यु के समय यह सब सामग्री यहीं पड़ी रहेगी, अतः अभी जीते जी उसका मोह छोड़कर आत्म स्वरूप की पहचान कर लो। कि इतने भी पाप मत करो वर्तमान पर्याय में कि आगामी पर्याय में उसके भयंकर दुख अपने को भोगना पड़े। पाप तो अपन सब कर ही रहे हैं दिन रात। गृहस्थ है ना, तो अपने से उद्यम तो अपन सभी करते हैं। तो आरंभी हिंसा तो अपन सभी भागी हैं, लेकिन आरंभी हिंसा का उतना पाप नहीं है जितना कि और हिंसा का है। तो कहते हैं कि थोड़ा तो संभल, थोड़ा तो अपनी हिंसा को कम कर, जितना तेरे को जरूरत है उतनी हिंसा कर और अपने आप को रोक ले। अनर्थ दंड करते करते कितनी हिंसा करेगा, फिर उसका फल कहाँ भोगने को मिलेगा। अरे तेरा ये अमूल्य जीवन उसको मात्र धन स्त्री या शरीर के लिए मत फेंक, उसमें आत्मा के हित का ऐसा उपाय कर जिससे इस संसार के दुख फिर से भोगने ना पड़े। अपने आत्मा को मोक्ष के पथ में लगा। कुछ भी काम ना हो तब भी धर्म का वाचन विचार करने की बजाय व्यर्थ दूसरों की चिंता किया करता है। लोगों कुछ तो लोग बिल्कुल फ्री रहते हैं, फिर भी उनको ये नहीं रहता है कि अपन फ्री समय का थोड़ा यूटिलाइज करके थोड़ा धर्म कर ले। चलो जो रोजी रोटी के लिए बेचारा परेशान है उससे जितना बन पड़ता है वो उतना कर लेता है, लेकिन जो फ्री है वो तो कम से कम धर्म करें। धन की चिंता, शरीर की चिंता, स्त्री पुत्र आदि की चिंता, गांव की चिंता, राष्ट्र की चिंता और सारी दुनिया की चिंता, ऐसे पर की अपार चिंता में व्यर्थ ही काल गवाते हैं, परंतु स्वयं अपने आत्मा के हित की चिंता नहीं करते। पर की चिंता करना व्यर्थ है। दिन रात यही सब। राहुल गांधी ने क्या करा, न मोदी जी ने क्या करा, न कांग्रेस पार्टी ने क्या करा, बीजेपी ने ऐसा कर दिया, न वो पार्टी ने ऐसा कर दिया, न ट्रंप ने क्या कर दिया। तुमको क्या लेना देना इन सब चीजों से। ये सब यहीं पे धरे रह जाएंगे, वहां एक भी नहीं आने वाला है। वहां जब दुख भोगना पड़ेंगे वहां पे एक भी नहीं आने वाला है। जबरदस्ती बैठे बैठे इसकी कषाय उसकी कषाय, इसकी बुराई उसकी बुराई, दिन रात फोन चला चला करके जो है एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं लोग। इससे क्या हासिल होता है, मिलता तो कुछ भी नहीं है। और भयंकर कर्म बनते हैं, वो फिर वो कर्मों का दुख जब भोगना पड़ता है तो फिर ये त्राही माम करता है। तो समय का सदुपयोग करना सीखें अपन। दूसरों की बुराई करने से अपने में कौन से गुण बढ़ जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है, जो जिसका जानेगा। अपन किस किस के वो बनेंगे, वकील बनेंगे। कर्म देख रहा है सबको। मांस भक्षी शिकारी शराबी आदि तीव्र महापाप करने वाले जीव नरक में जाते हैं। अभी उसका मृतदेह तो यहाँ मुलायम गद्दे पर पड़ा है। ये जो गजब की बात है, टाइम हो गया ये, इसकी चर्चा अपन कल करते हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया ये बात कही यहाँ पे। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे क्योंकि अभी समय होने वाला है, टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा ये। इसकी विशेष चर्चा करते हैं अपन। कोई प्रश्न है क्या किसी को। नरक के दुखों की चर्चा करते हुए थोड़ा बहुत भी दुख अगर किसी को भासित हुआ हो तो उसको विचार करना चाहिए कि वाकई में ये दुख मैं कितने काल तक भोग के आया हूं। अब मेरे को कम से कम इस दुख से तो बचना है। ऐसा जीव को प्रयास करना चाहिए। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ ढो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। जय हिंद सभी को। जय श्री राम।